हेलो स्टूडेंट, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड। सबसे पहले आपको बोलूंगी फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। मैं आपको बोलूंगी चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। इसी टॉपिक से कंसेप्चुअल फ्रेम होते हैं और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने रेजिस्टेंस के लिए लिटरली लिख रखा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो सिंपल सा डेफिनेशन, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है दैट इज योर ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई इंटू आर लिखा है। V को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफाई करेंगे बोर्ड से। I को करंट बोलते हैं और एम्पियर लिखा होगा सिंपल या फिर A लिखा होगा, और R रेजिस्टेंस और यूनिट रहेगी ओम, या फिर लैंग्वेज में लिखा होगा OHM। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है, ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस के बेस पे अगर आप कंडक्टर, रजिस्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करो तो ध्यान रखना है गुड कंडक्टर हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इसी में आपका एग्जाम्पल आता है कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम। ये जो वायरिंग होती है उनमें हम यही वायर्स यूज करते हैं। रजिस्टर्स, इसके लिए ध्यान रखना है हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए वेरी लो है, इसके कंपैरिजन में इसका हाई रहेगा। और इंसुलेटर के लिए वर्ड ध्यान रखिएगा इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासिफाई कर पाओगे। अब बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में तो क्लासिफिकेशन भी आया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, वेरी लो, कंपेरेटिवली हाई एंड इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ से जो भी फैक्टर्स है उनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ ध्यान रखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मीन्स अगर आप लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ कम करोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ इज डबल्ड, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड। अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ इज हाफ, अब रेजिस्टेंस के लिए बोलोगे रेजिस्टेंस इज ऑल्सो हाफ। तो सिंपल सा ध्यान रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, अगर लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर आपके पास दो वायर दे रखे हैं, एक शॉर्ट लेंथ का है और एक लॉन्ग लेंथ का है, तो आपको ध्यान रखना है जिसकी लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर था जिसमें R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था। सेकेंड फैक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, या सिंपल आप कह सकते हो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसे मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। एरिया इज डबल्ड, तो देखिए डबल किया है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, थिक वायर हैज अ ग्रेटर एरिया, मीन्स एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है आपका, लेस। और थिन वायर का एरिया क्या होता है, थिन वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, उसका रीजन है लेस एरिया, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया में रेसिप्रोकल का रिलेशन है। इसी में एक और पॉइंट ध्यान रखिए, अगर ये चीज हम डायमीटर के टर्म्स में बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। अगर इसे मैं लैंग्वेज में लिखूं तो हम लिख सकते हैं R is directly proportional to 1/d², where D is the diameter. सिंपल सा देखिए, डायमीटर को अगर आप डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, डायमीटर को 3 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस 1/9। और कॉन्सेप्ट 1/9 कैसे आ रहा है, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है जो लोड लाइन होती है वो थिक वायर की होती है और जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं वो थिन होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है
तो वायर को आपको पतला लेना होगा, यानी कि थिन लेना होगा। और अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आपको थिक वायर लेना होगा। ये सेकेंड फैक्टर था जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कर रहा है। थर्ड फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मींस इस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल ले रखा है। तो यहाँ देखिए एक छोटा सा एग्जांपल कोट किया है मैंने। इफ वी टेक टू सिमिलर वायर्स हैविंग इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, यानी हमने R is directly proportional to L और R is inversely proportional to 1/A, तो यहाँ पर मैंने लेंथ एंड एरिया बोथ आर कांस्टेंट। तो देखिए आपसे बोला कि R is directly proportional to, जिस टर्म के आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हो उसे आप रेजिस्टिविटी बोल रहे हो, यानी कि रो, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर कॉपर मेटल और नाइक्रोम एलॉय है तो आपको ध्यान रखना है नाइक्रोम एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स होता है। मींस हम यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं नाइक्रोम एलॉय हैव बोलेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन है, हैव 60 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस देन कॉपर, रेजिस्टेंस देन कॉपर। तो जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मोस्टली नाइक्रोम के होते हैं। एक तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और दूसरा इनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो आपको ध्यान रखना है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज। और बड़े क्लास में आओगे तो आपको एक फॉर्मूला पता चलेगा, अभी मैं केवल लिख रही हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, लेकिन ये आपकी 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बस लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, पूरा वॉच आउट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसे 3 टाइम देख पाओ। इन वीडियोस को एज ए मेडिसिन लीजिए, तो जो आपका सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप ये रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखोगे तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक के आगे जो क्वेश्चन है वो सारे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और फाइनली इससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप ये याद कीजिएगा। सिंपल से मैंने बोला था एरिया निकालना है तो आप ये फॉर्मेट, और अगर आपको लेंथ निकालनी है तो RA अपॉन रो, और अगर आपको रो निकालना है तो ध्यान रखिएगा RA अपॉन L करते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को इंडिविजुअल याद कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इस टाइप की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।